अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 6 का डिसेबल पासकोड बाईपास करेंगे, लेकिन इसकी बाईपासिंग में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमारे कुछ स्टूडेंट को। तो उनकी भी रिक्वेस्ट थी, तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे हमने फ़िक्स करना है, कैसे निकलना है। तो इस वक्त देखें, आईफोन 6 जो है ये पासकोड फॉर्म में है। रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो ये अनअवेलेबल पे डिसेबल पे हो जाएगा और सिम भी इस पर इस वक्त चल रही है, यानी पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन है। तो देखें, इसको जो है बाईपासिंग के लिए अगर हम पहले तो ट्राई करते हैं EFT प्रो के साथ, सॉरी UMT प्रो के साथ। UMT की जो एप्लीकेशन है iOS 4.0, इसके साथ ट्राई करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उस बग्स को फिक्स भी करते हैं। तो इस वक्त देखें, UMT प्रो का जो iOS सेटअप है वो मैंने रन कर दिया। यहाँ से आपने चूज़ करना है iOS 12.x, ठीक है। ये 3 फ़ोन यहाँ से होंगे और इसके बाद ये 3U टूल मैंने रन कर दिया है। फ़ोन को DFU मोड पे लाना पड़ेगा। इसके लिए हम पावर एंड होम बटन को होल्ड रखते हैं और स्क्रीन ऑफ होने के 4 सेकंड के बाद पावर को रिलीज़ करेंगे। होम को होल्ड रखेंगे तो फ़ोन को DFU पे आना चाहिए, नहीं आया तो यहीं से दोबारा ट्राई करेंगे। पावर एंड होम बटन को होल्ड रखते हैं और जैसे स्क्रीन ऑफ होगी 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन रिलीज़ कर देंगे। होम को होल्ड रखेंगे तो सेकंड अटैम्प्ट में लाजमी फ़ोन को DFU मोड के ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। ये फ़ोन देखें हमारा DFU मोड पे आ चुका है और यहाँ से हम ओके करते हैं। 3U टूल्स को सामने रखने का मकसद ये है कि हमें सारा स्टेटस ऑपरेशन जो है नज़र आ रहा हो कि हम किस लाइन पे जा रहे हैं, कहाँ पे फेलियर आता है। अब वापस आते हैं ये UMT प्रो में और यहाँ से हमने अब नेक्स्ट स्टेप में इस फ़ोन को पाउंड DFU बूट करवाना है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूटिलिटी टैब पे। यहाँ से गेस्टर पाउंड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पीछे 3U टूल में जो है फ़ोन फ्लिकिंग करता हुआ नज़र आएगा और लाजमी नज़र आना भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने फिर फ़िक्स ड्राइवर करना है तो हमारा पाउंड DFU बूट प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। ये देख लें, यहाँ तक जो है ओके हो गया। अब हम फ़िक्स ड्राइवर बटन पे क्लिक करते हैं। फ़िक्स ड्राइवर्स बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा ये पाउंड DFU बूट प्रोसेस कम्प्लीटली ओके हो जाता है, ठीक है। यानी अब आप UMT प्रो से भी ये काम कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं मेन मेन्यू पे और मेन मेन्यू पे आकर अब हम यहाँ से बटन इस्तेमाल करें बूट रैम डिस्क पाउंड DFU, ठीक है जी। यहाँ पर रख के हम इस बटन पे क्लिक करते हैं और ये कह रहा है कि रॉन्ग मॉडल सिलेक्शन, ठीक है जी। ऊपर 5S क्योंकि सेलेक्ट हो तो यहाँ से हमने चेंज करना है, इसको आईफोन 6 पे लेके आना है। तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद अगेन बूट रैम डिस्क पाउंड DFU बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आपने समझना है। तो ये देखें, रैम डिस्क बूट प्रोसेस जैसे ही दूसरे तीसरे स्टेप पे आएगा तो फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है जी। ये देखें, ये फ़ोन ऑन हो गया एप्पल लोगों पे, तो रैम डिस्क बूट फेल हो गया। अब यानी आगे कुछ भी नहीं होगा, फ़ोन वापस ऑन होके पासकोड पे खड़ा हो जाएगा। इट मीन्स कि हमें फिर से एक दफ़ा जो है वो DFU मोड पे जाना पड़ेगा और पाउंड DFU करवाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमें UMT प्रो से। तो हम ऐसे करते हैं, UMT प्रो को फ़िलहाल यहाँ से स्किप कर देते हैं और ये ऑपरेशन एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं चल के अनलॉक टूल से, क्या उसमें भी ऐसा कोई मसला आ रहा है, और अगर मसला आ रहा है तो फिर उस मसले से हमने निकलना कैसे है। तो ये देख लें, ये फेल प्रोसेस चल रहा है। तो अब हम आते हैं फ़ोन को एक दफ़ा फिर से DFU पे लेकर आएंगे। इसके लिए पावर एंड होम बटन होल्ड रखते हैं और ठहरें जी, पहले एप्लीकेशन को क्लोज़ कर लेते हैं। ये देखें, फ़ोन डिसेबल मोड पे है और होम एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो हम पावर बटन छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, फ़ोन हमारा फिर से ऑन हो गया है। तो फिर से होम एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं और जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो पूरे 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन को रिलीज़ कर देंगे, होम को होल्ड रखेंगे तो हमारा ये फ़ोन DFU मोड पे आ जाना चाहिए अब, ठीक है जी। तो ये हमारा फ़ोन देख लें DFU मोड पे आ गया। अब हम ये ऑपरेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं अनलॉक टूल के साथ। तो अनलॉक टूल में देखें, हम अगर एप्पल टैब पे आते हैं तो एप्पल टैब पे आने के बाद हमने यहाँ से आई अंडरस्टैंड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम पाउंड DFU करवाएंगे इसको। यूएल टूल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाउंड DFU बूट अब होना चाहिए, होता है नहीं होता है, यहाँ तक तो हो रहा है। रैम डिस्क बूट में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो फिर हमने इस मसले से कैसे निकलना है। तो देखें जी, ये पाउंड DFU बूट प्रोसेस जो है अटेम्प्ट हो रहा है और ये भी कम्प्लीटली हो चुका है, डन। अब हम इसको रैम डिस्क बूट करवाते हैं, गेस्टर सेलेक्ट करते हैं। गेस्टर सेटअप आपका कंप्लीट होना चाहिए, कोई इशू है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप
देख लें किस तरीके से गेस्टर सेटअप कंप्लीट किया जाता है जब अनलॉक टूल नई सिरे से हम इंस्टॉल करते हैं या जब नई विंडो करते हैं। तो देखें जी, ये अनलॉक टूल से जब हम बूट रैम डिस्क करते हैं तो इसमें भी क्या वही प्रॉब्लम आता है कि फ़ोन ऑन हो जाता है रैम डिस्क बूट पे, सेकंड स्टेप पे आके थर्ड पे चेक कर लेते हैं सेंडिंग IBSS इमेज, और ये देखें जी इससे भी फ़ोन हमारा ऑन हो गया, यानी अगेन फेल, रैम डिस्क बूट फेल हो गया एक दफ़ा फिर से। तो अब हम कैसे फिर इसका सिम वर्किंग बाईपास करें? तो अब हम ऐसे करते हैं, इन दोनों टूल्स को स्किप करते हैं, यानी UMT प्रो से भी ये फेल हो गया और अनलॉक टूल से भी। अब हम फ्री टूल की तरफ चलते हैं, 007, ये जो रैम डिस्क टूल है #007, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें, फ्री टूल है बिल्कुल। तो इसके ज़रिए ट्राई करते हैं, देखते हैं जी इससे हमारा ये फ़ोन iPhone 6 जो है ये रैम डिस्क बूट में मसला आता है या नहीं आता। तो एप्लीकेशन को मैंने रन कर दिया, इसकी एडवर्टाइजमेंट पेज पहले खुलती है तो उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। उतनी देर में हम फ़ोन को एक दफ़ा फिर से DFU मोड पे लेके आते हैं। ये देखें ये एडवर्टाइजमेंट पेज खुल गई है, इसको हम फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं और फ़ोन को होम एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो पूरे 4 सेकंड के बाद हमने पावर बटन को रिलीज़ कर देना है, होम को होल्ड रखेंगे तो एक दफ़ा फिर से हमारा ये फ़ोन जो है DFU मोड की तरफ आना चाहिए। ठीक है जी, ये DFU मोड पे हमारा फ़ोन देखें आ चुका है। अब हम फ्री रैम डिस्क टूल पे चलते हैं और इसमें जाकर अब हमने चैलेंज टूल, ये देखें ये रन होके आ गया हमारे सामने। अब हम चेक डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं, एक दफ़ा फिर से चेक डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं और इसके साथ ही ये देख लें ये जो है पाउंड DFU बूट प्रोसेस जो है डन होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर फ्लिकिंग करता हुआ। तो ये पाउंड DFU ओके हो गया, डन। अब हम सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, बूट डिवाइस iOS 12-15। तो यहाँ पे देखें जी ये यहाँ पे हम फेल हो रहे थे और अब देखें बिल्कुल ठीक जा रहा है, फ़ोन रिकवरी मोड की तरफ आ चुका है और सक्सेसफुली हमारा जो है रैम डिस्क बूट प्रोसेस डन हो गया। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे और इसके बाद हम पासकोड बैकअप बटन पे क्लिक करेंगे। पासकोड बैकअप के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको भी आपने अच्छे तरीके से समझना है और कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, ये देखें जी ये इसने ओके फैक्ट्री रीसेट भी हमने क्योंकि डिवाइस को करना है, इरेज डाटा होगा। तो यहाँ पे फ़ोन को फौरी तौर पे रीस्टार्ट हो जाना चाहिए, तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं, अगर ना हुआ तो फिर हम मैनुअली फ़ोन को रीस्टार्ट करवा लेंगे। लेकिन याद रखें फ़ोन की स्क्रीन जब ऑफ़ हो जाएगी तब आपने करना है, उससे पहले नहीं करना, वरना ये सारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। या देखें फ़ोन की स्क्रीन ऑफ हो चुकी है, तो अब हम होम एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं 10 सेकंड तक, फ़ोन हमारा रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद इरेजिंग प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें 10 सेकंड तक मैंने जो है ये दोनों बटन को होल्ड रखा तो फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो गया और अब ये इरेजिंग प्रोसेस आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इससे हमारा फ़ोन हेलो मोड पे आ जाएगा अब। ठीक है जी, ये देख लें ये फ़ोन जो है फॉर्मेट हो चुका है, हेलो मोड पे आ गया है, इसका ये सारा स्टेटस आपको नज़र आ रहा है 3 टूल्स में। तो अब हम वेट करते हैं जब तक फ़ोन हमारा हेलो मोड पे नहीं आ जाता। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा हौसला रखना है। फिर ये हमारा फ़ोन हेलो मोड पे आ चुका है, अब हम इसको एक दफ़ा फिर से DFU मोड के ऊपर लेके आएंगे, यानी पावर एंड होम बटन को होल्ड रखते हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो पूरे 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन को छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, तो हमारा ये फ़ोन एक मरतबा फिर से DFU मोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर से हम चेक डिवाइस करते हैं, ये जो फ्री रैम डिस्क टूल है इसके ज़रिए चेक डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं, अगेन चेक डिवाइस, ये इसको पाउंड DFU बूट करवाएगा। मोबाइल आपको फ्लिकिंग होता हुआ नज़र आएगा बैकग्राउंड में 3 टूल्स के ऊपर और ग्रीन कलर का डन लिखा आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम फिर से बूट रैम डिस्क iOS 12 सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये iPhone 6 है, तो रैम डिस्क बूट इसमें देखें सक्सेसफुली बिल्कुल हो रहा है, बाकी दोनों पेड टूल जो है उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल आप वक्ती तौर पर डाइवर्ट कर जाएँ। ठीक है, अपने फ़ोन को फिर इस फ्री टूल से कर लें बाईपास, जिन लोगों को प्रॉब्लम है। ओके करते हैं जी यहाँ से, और अब हमारा फाइनल स्टेप है पासकोड एक्टिवेट। ठीक है जी, पासकोड एक्टिवेट बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी प्रॉब्लम एंड पे फेस करना पड़ेगा। उसी तरीके से फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होने का हमने वेट करना है। तो ये देख लें प्रिपेयरिंग डिवाइस और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये देखें एक्टिवेटेड डन।
ठीक है, पहले जो था आराम से फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी देख लें ये यहीं पे खड़ा हुआ है। तो आप चाहे तो मैनुअल रीस्टार्ट कर लें या वेट करें मोबाइल की स्क्रीन ऑफ़ होने का। जब मोबाइल की स्क्रीन ऑफ़ हो के ब्लैक हो जाएगी तो देन हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे और ये हमारा फ़ोन पासकोड बाईपास हो जाएगा सिम वर्किंग के साथ। ठीक है जी, ये देख लें फ़ोन हमारा जो है ये इस वक्त ब्लैक स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे एक एरर की वार्निंग भी आ रही है, ओके कर देते हैं और फ़ोन को मैनुअल रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आईफोन 6 को पासकोड बाईपास करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अनलॉक टूल में और यूएमटी प्रो के साथ, तो आप फ़िलहाल डाइवर्ट कर जाएं इस फ्री रैमडिस टूल के साथ जब तक चल रहा है काम चलाते हैं। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।